देखिए इसी मतलब आप सीरीज में चलते चलते आज 14वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में? आप देखिए 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, पानी का क्या महत्व है हमारे डाइट में, फाइबर का क्या महत्व है इसको हम बता चुके हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में कल बताए थे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स होता क्या है और न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रकार क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में भी आपको क्लियर कर दिए थे। ओके, चलिए वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है, एक बार हम चेक कर लें फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपने डिवाइस में। अच्छे तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में भी आपको क्लियर कर दिया, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एकदम डिवाइस सही है। अगर आप में स्लो आ रहा है तो कट करके फिर से ओपन करिए, सही आएगा। कब पढ़ते टाइम इतना नींद क्यों आ रही है? तो हो सकता है काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप, या फिर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी। ठीक है, अपना प्लेटलेट्स एक बार सीबीसी चेक करवा लीजिए, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स का लेवल चेक देख लीजिए। अगर कम है तो थोड़ा सा प्लेटलेट्स जो इंक्रीज करने वाली जो फ्रूट्स होते हैं उनको आप खा सकते हैं, जिससे एनर्जी मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 तक हो गया था, अब 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन तक आते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या था, आइए उसको देखते हैं। 18 क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन यही क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा है। आज काफी रात हो चुका है, एक ही क्वेश्चन कराएंगे 18, उसके बाद 2 क्वेश्चन बचेगा, वो भी हमारा बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। हमें लगता है एक ही क्लास में वो दोनों क्वेश्चन करके सोशल फार्मेसी को फाइनली खत्म कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड एंड बैलेंस डाइट। बेसिक क्वेश्चन है कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फूड में फोर्टिफिकेशन, क्लीनकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है, खाद्य का क्लीनकरण, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का मतलब क्या है। ठीक है, कुछ भी पा जाओ खाते रहो नहीं, संतुलित आहार नाम का भी कुछ चीज होता है जो हम आहार खाते हैं, उसका संतुलित चीजें क्या है, बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है और लिखना है। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सर 11 बजे टाइमिंग कर दीजिए, क्लास की ड्यूटी करते हैं ओटी में। विशाल जी ऑलरेडी लेट हो चुका है, और कोशिश करेंगे कल क्लास ये वाली पहले लें, रात में आपको टाइम मिल सके तो आप आराम कर सकें, रेस्ट कर सकें, रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड और बैलेंस डाइट के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है फोर्टिफिकेशन फूड? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार फिर हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फूड फोर्टिफिकेशन, देखिए पहले समझ लीजिए होता क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे, जैसे कि आप खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, जैसे चावल हो गया, ठीक है, आटा आपके घर में आता है, आपके घर में नमक आता है, तो उस नमक में ना, या उस आटे में, उस चावल में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाला जाता है। ठीक है, उस नमक, उस चावल, उस आटे में, या जो भी पदार्थ आप यूज करते हैं खाने का, उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाला जाता है। ठीक है, उसका एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का मतलब एक्स्ट्रा उसमें कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा आयरन, ठीक है, एक्स्ट्रा जिंक, एक्स्ट्रा क्यों डाला जाता है? क्योंकि प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को एक डाइट मिल सके, एक प्रॉपर तरीके से सभी को न्यूट्रिशन मिल सके। जो गरीब लोग हैं, खासकर बहुत सारे आबादी में रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन अवेलेबल ना हो पाए, तो जो लोग वो आटा या चावल या बाकी चीजें खा रहे हैं, तो उनको भी उसके साथ साथ सारी न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, तो वही होता है फूड फोर्टिफिकेशन। जैसे आपके घर में आता है टाटा साल्ट, आपके घर में क्या आता है? टाटा साल्ट आता है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे आयोडीन, अब ये जो टाटा साल्ट प्लस करके एक आता है, टाटा साल्ट प्लस करके आता है, उसमें आयोडीन के साथ साथ आयरन भी मिला होता है, आयोडीन के साथ साथ आयरन भी मिला होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, जिससे प्रॉपर तरीके से सारी चीजें, सारा आहार मिल सके, सारा न्यूट्रिशन किसी एक व्यक्ति को मिल सके, उस कम्युनिटी को मिल सके, उस समुदाय को मिल सके, उस जनसंख्या को मिल सके। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो WHO क्या कहता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या कहता है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड। सिंपल है, एक ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा फूड में न्यूट्रिशन को ऐड किया जाता है इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा में, एक ऐसा प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यूट्रिशन को ऐड किया जाता है फूड में कम मात्रा में, टू मेंटेन या इंप्रूव द क्वांटिटी ऑफ द डाइट। ठीक है, टू मेंटेन या इंप्रूव, मेंटेन करके, या फिर क्वांटिटी ऑफ डाइट ऑफ ए ग्रुप, कम्युनिटी या पॉपुलेशन। फिर से समझिए, WHO के अनुसार
यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें। मिनरल्स में आपका जिंक, पोटेशियम, आयरन, सारी चीजें, इसको ऐड किया जाता है आपके फूड में कुछ कम मात्रा में। क्यों किया जाता है? कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डाइट, जो आहार है, उसकी क्वांटिटी को इंप्रूव किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। किसके लिए? एक ग्रुप के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, एक समुदाय के लिए, एक जनसंख्या के लिए। ओके, जहां पे लोग आबादी में रहते हैं वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो कम से कम इसी के माध्यम से उनको प्रॉपर एक न्यूट्रिशन मिल सके, उनके बॉडी में आयरन की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो, इसलिए इसको मिलाया जाता है और यही प्रक्रिया फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए। WHO वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थों में सापेक्ष रूप से छोटी मात्रा में जोड़ा जाता है, ताकि किसी समूह, समुदाय या जनसंख्या के आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके या उसमें सुधार किया जा सके। इतना समझ में आ गया? एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन बहुत होता है, एक न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक फूड फोर्टिफिकेशन। न्यूट्रास्यूटिकल्स में आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो भी चीज खाने वाली हो और वो एज ए हमारे हमको लाभ दे, ठीक है, वही न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाता है। ओके, ऐसे फूड जो हमारे दवा का काम करे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाता है। ठीक है, ऐसा फूड जो हमें थेरापेटिक बेनिफिट दे, जिसको खाने से हम ठीक हो जाते हैं, वो न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है। जैसे आप बहुत सारे देखिए, दही दही आपका न्यूट्रास्यूटिकल है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हमारे पाचन के लिए अच्छे होते हैं। लहसुन, प्याज, ये सब क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन की आपके भोजन में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है कम मात्रा में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे आपके मिनरल्स हो। ओके, क्यों ऐड किया जाता है? जिससे प्रॉपर तरीके से लोगों को वो प्रॉपर डाइट मिल सके, वो आहार मिल सके जिसकी जरूरत है। क्लियर हो चुका? चलिए, यहां तक का हो गया हो, अब आगे बढ़ते हैं। दिवाकर कुमार जी, आपको नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से लेक्चर को देखिएगा अच्छे तरीके से अकेले में, तब आपको जरूर समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आपको पहले पॉइंट में लिखना है, फूड फोर्टिफिकेशन। अब आगे आगे बताना है, नीड फॉर रेगुलेशन फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मुख्य खाद्य पदार्थों, स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है? मुख्य आहार। ठीक है, मूल भोजन, मुख्य आहार। ओके, तो मुख्य खाद्य पदार्थों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोर्टिफिकेशन के लिए नियमन की जरूरत। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोर्टिफिकेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं और माइक्रो में क्या आता है? माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स आते हैं। क्या आते हैं? विटामिन और मिनरल्स। आपको याद है माइक्रो में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड आते हैं, लेकिन माइक्रो में सिर्फ विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ठीक है, तो मुख्य खाद्य पदार्थों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोर्टिफिकेशन के लिए नियमन की जरूरत है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। नीड फॉर रेगुलेशन फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड। जो आपका मुख्य भोजन है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या योगदान है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एडिबल कॉमन साल्ट। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे व्हीकल, आप एक टेबल बनाएंगे, एक का नाम लिखेंगे व्हीकल मतलब वाहक, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उसमें एडिबल कॉमन साल्ट, खाने योग्य सामान्य नमक। ठीक है, खाने योग्य सामान्य नमक, इसमें क्या क्या मिला होता है? तो आयरन और आयोडीन। अभी तक आपको यही पता था कि आयोडीन होता है नमक में, अब ये भी जान लीजिए कि आयरन भी मिला होता है। ठीक है, और बहुत सारे नमक आते हैं जैसे टाटा साल्ट प्लस करके आता है, उसमें आयरन भी मिला होता है। तो ये जो आयरन मिलाया गया है ना, यही प्रक्रिया कहलाता है फोर्टिफिकेशन। ठीक है, लोहा और आयोडीन मतलब आयरन और आयोडीन मिला होता है। समझ में आ रहा है? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे न्यूट्रिशन को ऐड किया जाता है हमारे फूड में, ठीक है, जिससे उसकी डाइट को क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके और सुधार किया जा सके, जिससे बड़े बड़े मतलब कि कम्युनिटी, अलग अलग समुदाय, जनसंख्या या अलग लोगों को प्रॉपर डाइट मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक जो स्टेपल फूड होता है, एक मुख्य आहार में माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या रेगुलेशन है, उसकी क्यों आवश्यकता है, इसको लिखना है। तो दो आपको हेडिंग डालना है, व्हीकल और उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टेबल बनाइएगा, व्हीकल मतलब वाहक, इसमें क्या क्या है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या ऐड किए जाते हैं। तो हम एडिबल कॉमन साल्ट की बात करें, खाने योग्य सामान्य नमक,
उसमें आयरन आयोडीन आता है। दूसरा वोल व्हीट फ्लोर मैदा, संपूर्ण गेहूं का आटा और मैदा, ठीक है, जो कम संपूर्ण हर तरह का जो गेहूं का आटा आता है, मैदा आता है, उसमें भी आपका आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और जिंक मिले होते हैं। सोचिए, आपके अभी पता होगा, आपको आटा खाते होंगे, लेकिन जो आप मार्केट में देखेंगे, मॉल में चले जाइएगा, वहां पे आते हैं अलग अलग तरह के मतलब कि आपको आटे मिल जाएंगे पैकेट में, थोड़ा महंगे होते हैं, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और जिंक वगैरह मिलता है। कैसे मिलता है? यही प्रक्रिया फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका चावल। चावल में आपको अभी यही पता होगा कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसके साथ साथ आयरन भी होता है, फोलिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है। ठीक है, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम एंड जिंक, ये सब राइस में पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा टेबल बना के कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? विटामिन और मिनरल्स। ये जो आप देख रहे हैं, आयरन, आयोडीन, आयरन, फोलिक एसिड, ये सब क्या है? ये आपके मिनरल्स हैं। फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9, विटामिन B9 ये आपका विटामिन हो गया। कैल्शियम, जिंक, ये सब मिनरल्स हो गए। तो माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स आते हैं, जिसमें एडिबल कॉमन साल्ट की बात करें, नमक की, तो आयरन, आयोडीन। वोल व्हीट फ्लोर मैदा, संपूर्ण गेहूं का आटा और मैदा की बात करें तो आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम, जिंक होते हैं उसमें। ठीक है, अब राइस चावल की बात करें तो इसमें भी आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक होता है। वेजिटेबल ऑयल की बात करें, सब्जी का तेल जो होता है, उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ठीक है, ये होते हैं। कि विटामिन ए, विटामिन डी होते हैं जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं। क्लियर? चलिए, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, जो दूध और दुग्ध उत्पाद होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन डी होते हैं, विटामिन ए होते हैं, आयरन होता है, वही फोलिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है। सोचिए, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। बस यही है, बाकी चीज हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 क्या है? ये एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल है जो हमारे बॉडी को रिपेयर करने में यूज किया जाता है, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन, आयरन के लेवल को मेंटेन करता है, ओवरऑल पूरे स्किन को, हमारे पूरे हेल्थ को मेंटेन करता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6। ओके, तो ये आपको कुछ बताया गया है जिसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आईसीडीएस सप्लीमेंट्री फूड्स। आईसीडीएस सप्लीमेंट्री फूड, आईसीडीएस सप्लीमेंट्री फूड क्या होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आईसीडीएस सप्लीमेंट्री फूड होता है क्या, इसको देखते हैं। शिवांगी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सर टॉप 20 क्वेश्चन तो हो रहे हैं, बट टॉप 50 क्वेश्चन एंड एमसीक्यू कब कराएंगे? वो भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। शिवांगी जी देखिए, अभी टॉप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो 100 एमसीक्यू वाला है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवीजन करेंगे और एमसीक्यू पोर्शन को कवर करेंगे। अगर बाय द वे एग्जाम का डेट बढ़ जाता है, ठीक है, एग्जाम का डेट बढ़ जाता है, तब उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, वरना ये लॉन्ग में शॉर्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसका वन शॉट एक बार देखिए, एक चीज को पढ़िए 10 बार पढ़िए, अगर 2-3 चीज को भटक जाएंगे तो दिक्कत होगा। टारगेट तो यही था कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका ये चल रहा है, ठीक है, जो आपका चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से टॉप 20 कवर किया गया था। टॉप जो सोशल फार्मेसी का पीवाईक्यू 2 साल का है उसको कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ये 3 मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्जाम में पास होने के लिए। अगर डेट बढ़ जाता है एग्जाम का तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पूरक आहार। देखिए बच्चों के लिए जो आहार होता है उसमें क्या मिला होता है? आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और जिंक। आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक होता है। और लास्ट में चीनी, जो चीनी आप खाते हैं, शुगर, उनमें आपको पता था शुगर होता है, उसमें विटामिन ए भी होता है। सोचिए, विटामिन ए भी उसमें मिला होता है। ठीक, तो ये सारे प्रोसेस को याद रखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं सरसरी निगाह से, जिसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम आपको क्या बताए, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि आपके फूड में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करना। क्यों ऐड करना? क्योंकि आपकी डाइट की क्वालिटी को और सुधारा जा सके, उसे मेंटेन किया जा सके, जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, यही WHO ने यही बात कहा था। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो फोर्टिफिकेशन किया जाता है हमारे मुख्य आहार में, हमारे स्टेपल फूड मुख्य आहार में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फोर्टिफिकेशन किया जाता है उसकी क्या आवश्यकता है, तो वही चीज बताया जा रहा है। तो इसमें वेहिकल और माइक्रोन्यूट्रिएंट तो आपको हेडिंग डालने हैं टेबल बना के। एडिबल कॉमन साल्ट, खाने योग्य नमक में आयोडीन और ये आयरन होता है। वोल व्हीट फ्लोर मैदा, इसमें आयरन, फोलिक एसिड,
कैल्शियम, जिंक। राइस चावल में भी सेम वही रहेगा। वेजिटेबल ऑयल में विटामिन ए, विटामिन डी होता है। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट में डी, ए, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। अब इसमें से अगर आप एक दो भी लिख देंगे ना तब भी सही है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा याद करके ही लिखिए। आपको विटामिन डी याद हो रहा है, विटामिन ए याद हो रहा है, आयरन याद हो रहा है, तो इतना ही लिख दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, चलिए। आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, पूरक आहार बच्चों के लिए, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, और चीनी में विटामिन ए। तो ये आपका फूड फोर्टिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। अब थोड़ा सा और बता देना है, फोर्टिफिकेशन इज द एडिशन ऑफ वन या मोर एसेंशियल न्यूट्रिशन टू ए फूड। वही बात लिख दीजिएगा आगे भी टेबल बनाने के बाद, क्योंकि लॉन्ग में आ जाता है। शॉर्ट में आप टेबल बना दिए, इसके बारे में बता दिए, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखा था, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछ दिया गया कि डिस्क्राइब फोर्टिफिकेशन, तो थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। तो आप इतना खाली जितना बताएं टेबल के साथ डेफिनेशन, ये शॉर्ट में सफिशियंट है, लेकिन थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं लॉन्ग की अपेक्षा। ठीक है, फोर्टिफिकेशन इन द एडिशन ऑफ वन या मोर एसेंशियल न्यूट्रिशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एक या एक से अधिक आवश्यक न्यूट्रिशन को हमारे फूड में ऐड करना। ठीक है, वेदर या नॉट नॉर्मली कंटेंट इन द फूड, चाहे फूड में मतलब शामिल हो या ना शामिल हो। ठीक है, चाहे फूड में असामान्यता शामिल है या ना शामिल न्यूट्रिशन है, फोर्टिफिकेशन का मतलब ही है कि जो आवश्यक न्यूट्रिशन है उसको फूड में ऐड करना। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंसिंग या करेक्टिंग ए demonstrated deficiency of one या more nutrients in the population specific population group। ठीक है, समझिएगा क्या रहा है कि जो फोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को खाद्य में जोड़ा जाता है, खाने में मिलाया जाता है फूड में, चाहे वो सामान्यतः खाद्य में मौजूद हो या नहीं, ताकि जनसंख्या या विशेष जनसंख्या समूहों में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी को रोकने या सुधारने के उद्देश्य से इसे किया जा सके। समझ में आया? पूरी तरीके से जो पॉपुलेशन है, एक कम्युनिटी है, उसमें प्रॉपर तरीके से डाइट को मेंटेन करने के लिए, उसमें न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए फोर्टिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ता है फूड में। चलिए, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए। यहां तक का क्लियर हो गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में बता दिया करिए। चलिए, अब देखिए इसके बाद बहुत सारी चीजें, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन आपके पास अब नहीं टाइम रहेगा, इतना मत लिखिएगा, इतना आप याद नहीं कर पाएंगे, उतना सफिशियंट है। जितना बताएं, अगर इतना लिख के आते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। फूड फोर्टिफिकेशन आप टेबल बना दिए, पूरा टेबल बनाने के बाद फिर से फोर्टिफिकेशन बता दिए, इतना काफी है। ठीक है, बाकी अब एडवांटेज डिसएडवांटेज मत लिखिएगा, पढ़ लीजिए। भले ही कि एक साथ खाद्य पदार्थ में एक साथ कुछ पोषक तत्वों का प्रदान करना उन पोषक तत्वों के उपयोग को बेहतर बनाता है। मतलब कहने का मतलब जो आपके फूड में कुछ जो न्यूट्रिशन पाए जाते थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड कर दिया जाता है जो आपके आहार को मेंटेन करता है, यही लाभ है। और क्या, आप चाहें तो एग्जाम में अगर पूछेगा भी तब भी बना करके लिख ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको नहीं याद करना है। ना ही आप आगे पढ़ इसको देखेंगे, डिसएडवांटेज भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज भी नहीं। ओके, चलिए, तो आप लिखेंगे कहां तक, आपको टेबल बनाना है और इस पॉइंट को यहां तक का टिक कर दे रहे हैं, यहां तक याद करना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बैलेंस डाइट, क्योंकि आपसे दो चीज पूछा था, आपसे दो चीज पूछा था ना। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा था फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड एंड बैलेंस डाइट। फोर्टिफिकेशन फूड में आप बता दिए WHO के अनुसार, उसका टेबल बना दिए, उसके बाद आप उसके फोर्टिफिकेशन को बता दिए, बस एक बार फिर से बता दिए। ठीक है, उसके बाद अब आएंगे बैलेंस डाइट पे कि ये बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, चलिए। सर पेपर कब से है? संदीप सिंह जी कह रहे हैं पेपर कब से है? लग रहा है काफी देर बाद आपकी आंखें खुली संदीप जी, लेकिन आपको बता दें पेपर आपके 2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ने की थोड़ा बहुत संभावना है, लेकिन आप 2 मई को मान के चलिए, यूपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब बैलेंस डाइट एक संतुलित आहार, इसको देखते हैं। रिपीट अब्दुल रहमान जी ऑलरेडी कर दिए हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जो खाना खाते हैं, चावल दाल जो भी गेहूं खाते हैं, नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करना, जिससे एक समुदाय में, एक जनसंख्या में लोगों को प्रॉपर सारा न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, यही है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। अब क्लियर हो गया। और उसमें मिला है कि नमक जो होता है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, आयरन होता है, ठीक है, आयोडीन होता है, ऐसे देखिए बहुत सारी चीज, मैदा, आटा, सब में क्या क्या मिला होता है वो सब चीजें वहां पे बताया गया, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट की बात करें, एक डाइट, एक ऐसा डाइट, देखिए बैलेंस डाइट का मतलब एक संतुलित आहार।
आपके घर पे बढ़िया जो आज बन गया, पनीर बन गया या राजमा चावल बन गया, तो आप क्या करेंगे, राजमा चावल को ही लपेट देंगे। ठीक है, आप एक बैलेंस डाइट को नहीं मेंटेन करेंगे। आप क्या खाए, कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए और राजमा जो प्रोटीन होता है वो खा लिए। क्या ये बैलेंस डाइट आपका हो गया? यही बैलेंस डाइट है। आप क्या खाए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, मतलब एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको तो आप खा लिए, लेकिन बाकी जो चीजें हैं जो माइक्रो है, जिससे आपको मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं, वो कहाँ गया? तो यही है ये बैलेंस डाइट नहीं है। ये बैलेंस डाइट वो होता है कि आप सारी चीजों का ध्यान दीजिए, आपके आहार में माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का पोषण हो। ठीक है, आप अगर प्रोटीन खा रहे हो, फैट खा रहे हो, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, विटामिन मिनरल्स खा रहे हो, ये सारी चीजें एक संतुलित में खा रहे हो, वही होता है बैलेंस डाइट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रोटी भी आप लोग खा लेंगे, बिल्कुल रोटी भी खाएंगे, तो रोटी में क्या पाया जाता है? ठीक है, मैक्सिमम वही आप खा रहे हैं, प्रोटीन, वही आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, बस इसके अलावा क्या खा रहे हैं? तो एक डाइट एक ऐसा आहार विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जिसमें शामिल होता है अलग अलग प्रकार के फूड, प्रोसेसिंग द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्रोसेसिंग या न्यूट्रिएंट्स, जिसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये डाइट एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के फूड शामिल हो, जिनके पास प्रोसेसिंग मतलब जिनके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन। एंड यहाँ वाटर लिखा है, हम यहाँ पे विटामिन भी ऐड कर देंगे। ठीक है, विटामिन। ओके, इन ए प्रोपोर्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी को जो एक अनुपात में जरूरत है, वो सारी चीजें उस फूड में रहे। अब आप नोटिस करिएगा कि आप खाने में एक्चुअल में खा क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक ऐसा आहार जिनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज और पानी जैसे पोषक तत्वों को उचित अनुपात में प्रदान करते हैं। सिंपल है, एकदम बेसिक, आपको सीधे यही समझ लेना है कि संतुलित आहार का मतलब कि आपके खाने में वो सब कुछ हो जो आपके बॉडी को फंक्शंस, आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन, चाहे लिपिड। सबका अपने हमारे बॉडी में अलग अलग रोल है, और सबको अगर संतुलित आहार में खाएंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपकी इम्यूनिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, कैल्शियम लेवल मेंटेन रहेगा, प्लेटलेट्स मेंटेन रहेगा, इनीमिया की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। लेकिन हम लोग करते क्या है, आज हम बर्गर ही लपेट दिए, आज भूख ही नहीं लगा। ठीक है, आज हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन और बाकी लोग जो लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस डाइट आपको समझ में आ गया कि सारी चीजें जिसको एक संतुलित आहार में लिया जाए, चार्ट आपके बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बताया गया है इस चार्ट में कि आप खाने में क्या खाते हैं। ठीक है, आप चावल खा लिए जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, नॉनवेज खाते हैं थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल गया। ठीक है, आप फैट्स खा लिए, ठीक है, वही आपके प्रोटीन जो नॉनवेज वगैरह होता है उसमें फैट्स मिल गया। हरी पत्तेदार सब्जियां खा ली, उसमें फाइबर मिल गया। ठीक है, फाइबर मिल गया, विटामिन सी मिल गया, सैलेड वगैरह खा रहे हैं उसमें भी कुछ फाइबर, विटामिन सी मिल गया। तो एक तरह का इसको बैलेंस डाइट माना जाएगा। ठीक है, कि आप एक फैट्स भी ले लिए, आप कार्बोहाइड्रेट भी ले लिए, आप प्रोटीन भी ले लिए, आप फाइबर भी ले लिए, आप कुछ विटामिन, क्योंकि यहाँ पे विटामिन सी पाए जाते हैं जो आप नींबू वगैरह खा लेते हैं सैलेड में। ठीक है, तो आप कुछ विटामिन भी ले लिए। ओके, कुछ आयरन देखिए, कैल्शियम, जहाँ ब्रोकली वगैरह है ये सब होते हैं, इसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि आयरन होते हैं। ठीक है, जिंक होता है। तो ये सब चीजें आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड कर लिए, यही कहलाएगा संतुलित आहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल यादव जी कह रहे हैं, सर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज द एग्जाम डेट बैक? बहुत कम चांसेस है यादव जी, बहुत कम चांसेस है। अगर बढ़ जाएगा तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अभी उम्मीद कम रखिए, जैसा आगे होगा पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जहां तक हमारी बात हुई है सब लोग से, वो बोले हैं कि बहुत कम चांस है। पिछले साल भी ऐसा रहा था, कंफर्म हो गया है। अगर बढ़ जाता है, क्योंकि बीटीयूपी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, संडे के दिन आपका एग्जाम ले सकता है। तो अगर बढ़ भी जाएगा तब भी समझ लीजिए कि अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है, आपको पास टाइम मिल जाएगा। नहीं बढ़ेगा तब भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बैलेंस डाइट इज ए क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग। संतुलित आहार स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखने के लिए अंततः अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो संतुलित आहार है ये क्रूशियल इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए। हियर आर सम की पॉइंट अबाउट ए बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे कुछ संतुलित आहार के कुछ मुख्य बिंदु हैं। बैलेंस डाइट हो सकता है आपके एग्जाम में अलग से पूछा जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस डाइट आपके एग्जाम में अलग से पूछा जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं कमेंट में जो कि आप देख पा रहे हैं कुछ एकदम अलग ही तरीके के, मतलब आप यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, कुछ दिन और बचा है इस सफर में, आपके एग्जाम होने वाले हैं, फिर कमेंट में इस तरह की चीजें, ठीक है। आप मतलब एकदम चाहते हैं, मजबूर करना चाहते हैं कि आप वो लाइव वाली फीलिंग ना ले सकें, कमेंट चैट को हम ऑफ कर दें, ठीक है। इससे जो बच्चे जो डेडिकेट के साथ पढ़ रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। आपको पता है कि यहाँ पे इतने भी मतलब हमसे भी ज्यादा एज के लोग देख रहे हैं, ठीक है। उनके मैनर्स, उनकी वो चीजें आपके बारे में क्या सोचते होंगे, जो हम नहीं सोच रहे हैं उससे बुरा वो सोच रहे होंगे, जो हमसे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अपनी डिग्री लेने के लिए चीजों को पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में क्या छवि जा रही होगी आपके लिए कि क्या आपका फ्यूचर क्या होगा, जो कि इतने एक्सपीरियंस है सब लोग। इसीलिए कह रहे थोड़ा सा चीजों को बैलेंस रखिए, आप बाकी लोगों से कम्युनिकेट करिए, जानिए आप कहाँ पे हैं। यही तो बेनिफिट है कि आप विजुअल तरीके से जुड़े हैं, अलग अलग लोग जुड़े हैं, क्या पता कहीं पे कोई जॉब बता दे, क्या पता कहीं से कुछ कनेक्टेड हो जाए, क्या पता किसी के भैया, किसी के मामा, किसी के दोस्त कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो, क्योंकि सोर्सेज बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो आप उस चीजों को कनेक्ट करिए ना। आप यहाँ पे फालतू बात कर रहे हैं कि अभी देखिए किसी ने बहुत वैसी बात कही थी कि कोई लड़की है ऐसा कुछ, तो ये सब चीजों को थोड़ा इग्नोर करके आप मतलब हम नहीं कहना कि आप कमिट मत होइए, आप बातें करिए लोगों से, लेकिन अपने लिए व्यवहार बनाइए कि आप फ्यूचर में आपके यहाँ ये है, आप किस शहर में रहते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इस चीजों को कम्युनिकेट करिए, वरना चीजों को समझने फोकस करिए। चैट करने का मन होता है तो जो टॉपिक पढ़े हुए हैं फोर्टिफिकेशन, उसी को पूरा चैट में बता दीजिए कि क्या होता है अपने लैंग्वेज में, ये भी सही है, लेकिन फालतू चीजें मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं गेमिंग जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बैलेंस डाइट आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जो शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और मिनरल्स और पानी जैसे पोषक तत्वों को उचित अनुपात में प्रदान करते हैं। उचित अनुपात मतलब एक सारे चीजों को एक साथ, ठीक है, मिल सके। ए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए। अब बैलेंस डाइट का यहाँ कुछ की पॉइंट है, आइए उसको देखते हैं कि की पॉइंट क्या है। सबसे पहले है न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वैरायटी, पोषक तत्वों की विविधता। अभी की पॉइंट्स क्या है बैलेंस डाइट के, न्यूट्रिएंट्स वैरायटी, ठीक है। ए बैलेंस डाइट इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि पता है अगर न्यूट्रिएंट्स लिखा है तो आप बता दीजिएगा कि बैलेंस डाइट में इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं अलग अलग न्यूट्रिशन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, एक समान अनुपात में बैलेंस डाइट में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मिलाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट्स भी, विटामिन भी। यही तो हो गया न्यूट्रिशन वेराइटी। संतुलित आहार में उच्च अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो जितना आप बताते हैं उतना लिखने से पास हो जाएंगे 100% शोभित जी। अगर आप चीजों को समझ के अपने लैंग्वेज में लिखते हैं या यही लिख देते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। दूसरा देखिए आप अलग से बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए 5 नंबर का ये अलग से पूछ देता है बैलेंस डाइट, तो इतने से काम नहीं चलेगा। बैलेंस डाइट आप बता दिए, उसके बाद यहाँ बताया आप लास्ट में कि कुछ की पॉइंट्स और है बैलेंस डाइट के, उसको हम लिखना चाहते हैं। तो की पॉइंट्स में पहले न्यूट्रिशन बता दिए कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम बैलेंस डाइट में मिलाते हैं अलग अलग, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इसको एक समान अनुपात में मिलाया जाता है। अब एक एक करके थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में लीजिए, आप जानते हैं वही चीज को लिख दीजिए, जिससे क्या होगा काफी भी आपका फुलफिल होगा और लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आप आंसर भी देंगे। कार्बोहाइड्रेट पता है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, दीज आर बॉडी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे बॉडी के लिए ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। एंड शुड प्राइमरली कम फ्रॉम वूल, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड लिग्मस, ये शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होते हैं और मुख्य रूप से साबुत अनाज, फल, सब्जियां और दालों से प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। ये हमें फल, सब्जियां, दाल ये सबसे मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ओके। चलिए ऐसे ही प्रोटीन बता दीजिए, ऐसे ही फैट बता दीजिए। तो हमें लगता है ये सब हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद पढ़ लेंगे, लेकिन चलिए सरसरी निगाह से देख लेते हैं। सभी को पता है प्रोटीन हमारे बॉडी की बिल्डिंग के लिए, हमारे उत्तक के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बॉडी, हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, प्रोटीन उत्तकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है, ठीक है। गुड सोर्स इंक्लूड, अगर इसमें अच्छे स्रोत की बात करें प्रोटीन की, तो उसमें क्या है, लीन मीट्स। लीन मीट्स का मतलब दुबला मांस नहीं, लीन मीट्स का मतलब होता है जो मीट के टुकड़े होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। मछलियां होती हैं और यहाँ मुर्गी होते हैं, पोल्ट्री एग्स, मुर्गी के अंडे हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, और बादाम, अखरोट वगैरह हो गए, स्ट्रिप्स, बीज वगैरह हो गए, ये सब सारे शामिल हैं, ठीक है। तो प्रोटीन उत्तकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। अच्छे स्रोतों में दुबला मांस,
ठीक है, जो कि ये क्या बोलते हैं, लीन मीट्स आते हैं, मछली, मुर्गी, अंडे, डेयरी उत्पाद, मेवे और बीज शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दुबला मांस का मतलब, यहाँ पे लीन मीट्स का मतलब ये होता है ना, आप देखे होंगे यहाँ लीन मीट्स का मतलब होता है मीट के पीसेस शायद। ठीक है, मीट के पीसेस की बात कर रहा है कि ये सारी चीज प्रोटीन मिलते हैं इसके। ठीक है, चलिए अब देखिए फैट की बात करें। फैट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, वसा। वसा के बारे में अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तभी बता देंगे कि वसा जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। क्या आपको पता है कि वसा जो होता है, ये फैट जो होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट ACRO माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ये हमें कितना एनर्जी मिलता है, तो 1 ग्राम फैट्स में टोटल कितनी एनर्जी मिलते हैं, 9 KCAL 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। ठीक है, 9 KCAL ऊर्जा हमें मिलता है 1 ग्राम फैट में। ओके, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, ये आप बता दिए, ये हमारे आहार के लिए, हमारे डाइट के लिए बहुत आवश्यक होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलता है। ओके, किसमें पाया जाता है फैट, और ये भी बता सकता है कि फैट जो होता है ये पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, घुलता किसमें है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल, ईथर वगैरह में घुलता है। किसमें पाया जाता है, तो ये भी आपके जो हरे पत्तेदार सब्जियां हो गए, मीट वगैरह हो गए, अंडे वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजों में फैट्स पाए जाते हैं। ओके, हेल्थी फैट्स सच एज दोज फाउंड इन एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑयली फिश वगैरह, मछली वगैरह में पाए जाते हैं। ओके, स्वस्थ वसा जैसे कि एवोकाडो एक आता है, मेवे आते हैं, बीज आते हैं, मछली आते हैं, में पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शन, दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए फैट बहुत आवश्यक है। ओवरऑल पूरी कोशिकाओं के हेल्थ को मेंटेन करता है ये वसा। ठीक है, हाउ एवर सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट शुड बी लिमिटेड। हालांकि जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होते हैं उनको कम खाना चाहिए। ठीक है, फैट 2 तरह के होते हैं, आपको पता होगा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को ही फैट कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से बर्गर, पिज्जा, मोमोज खा रहे हैं तो आप गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं, फैट तो खा रहे हैं लेकिन आप बैड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। ठीक है, आप बैड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं हार्ट में प्लाक क्रिएट कर देता है आर्टरीज में, जिससे ब्लड का फ्लो हो नहीं पाता और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए। और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल वो भी होता है लेकिन वो हमारे लीवर के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, जिससे वो प्लाक नहीं बन पाता। तो हमेशा गुड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाना चाहिए। लॉन्ग आंसर कितने पेज में लिखना होगा ये मैटर नहीं करता, आप लॉन्ग क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन जैसा दिया रहता है, जैसे अगर आपका शॉर्ट में आएगा तो आपसे खाली बैलेंस डाइट पूछेगा कि बैलेंस डाइट के बारे में बताइए। ठीक है, लॉन्ग आएगा तो पूरा दोनों पूछेगा, फोर्टिफिकेशन, आप फूड एंड बैलेंस डाइट के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। भले शॉर्ट कहा है लेकिन आपका लॉन्ग हो गया, क्योंकि आप पहले फोर्टिफिकेशन के बारे में बताए, उसके टेबल बना दिए, फिर बताए फोर्टिफिकेशन, फिर उसके बाद आप क्या बताए कि बैलेंस डाइट होता क्या है, फिर बैलेंस डाइट के बाद कुछ और की पॉइंट बता दिए, न्यूट्रिशन बता दिए, कार्बोहाइड्रेट बता दिए, प्रोटीन बता दिए, फैट्स बता दिए। ठीक है, स्वस्थ वसा जैसे कि एवोकाडो, मेवे, बीज और तली मछली में पाए जाते हैं। मस्तिष्क के कार्य, हार्मोन निर्माण और पूरी कोशिका स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि जो सेचुरेटेड, संतृप्त और ट्रांस वसा की सीमित करना चाहिए, मतलब सेचुरेटेड और ट्रांस फैट होते हैं इन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए, जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, गुड को तो खाना चाहिए लेकिन जो सैचुरेटेड ट्रांस फैट होते हैं इसमें मैक्सिमम ज्यादा खाएंगे तो इनमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, चलिए अब ये भी बता दिए, लास्ट में आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बता दीजिएगा कि फल और सब्जियों में क्या होता है। ये सब हेडिंग को, बस हेडिंग को पकड़िएगा, बस खुद लिख दीजिएगा। हेडिंग आपको आने चाहिए, जैसे हम क्या बताए, पहला न्यूट्रिशन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट्स, फिर अब सब्जी, फल और सब्जियां। दीज प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन, हमें पता है कि ये आवश्यक विटामिन प्रोवाइड करते हैं। मिनरल्स मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो आपके त्वचा को, आपके सेल को, कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाए जाते हैं जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, एम फॉर ए कलरफुल वैरायटी टू इंश्योर यू गेट वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्वों की विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए रंग बिरंगे फलों और सब्जियों का सेवन करें। ओके, ये आवश्यक विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रदान करती हैं। हमें लगता है इतना अब मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, इतना जितना आप लिखे उतना सफिशियंट है, बाकी आपको खाली हेडिंग देखिए, जैसे कि बेनिफिट्स क्या है बैलेंस डाइट के। अब ये हेडिंग को आप पहले बता दिए, पहले हेडिंग क्या बताया, बैलेंस डाइट। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं आपके, हियर आर सम की पॉइंट अबाउट ए बैलेंस डाइट। यहाँ संतुलित आहार के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला न्यूट्रिशन वेराइटी, न्यूट्रिएंट्स वेराइटी में आप क्या बता दिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, जो कि एक समान अनुपात में लेना चाहिए। फिर आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट्स, थोड़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में बता दिए, काफी है।
अगर थोड़ा सा सरसरी निगाह से खाली एक हेडिंग और डाल दीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट है बस, देखिए ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कष्ट है। उसके बाद एमसीक्यू है, बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट, दो ही लिखिएगा, ज्यादा नहीं, बस दो। बेनिफिट ऑफ, इसके लाभ क्या है, तो बस दो पॉइंट। इट बूस्ट इम्यूनिटी, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इट में हेल्प यू लिव लॉन्गर, इट में हेल्प यू लिव लॉन्गर, ये आपको लंबे समय तक जिंदा रखने में मदद करता है। बस बैलेंस डाइट के दो लाभ बता दीजिएगा। या इम्यूनिटी को बढ़ाता है, संतुलित आहार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। यह आपको लंबा जीवन जीने में मदद करता है। सही पोषण जीवन प्रत्याशा को बढ़ा सकता है। हमें लगता है एक हेडिंग डाल दीजिएगा, बैलेंस बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट, यही बता दीजिएगा, बाकी आप मत बताइएगा। जैसे लिखा हुआ है इट कीप्स स्किन टीथ एंड आई हेल्थी, या त्वचा दांत आंखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है, या मांसपेशियों को समर्थन प्रदान करता है, मतलब इस सपोर्ट मसल्स के मसल्स को सपोर्ट करता है। ये सब लाभ अपने मन से बना करके लिखिएगा। इट इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन, या पाचन तंत्र के कार्य को सुधारता है। इट हेल्प अचीव द मेंटेन हेल्थी वेट, या स्वस्थ वजन प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करता है। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट आप खुद से पढ़ करके नोट में दिया रहेगा और अपने मन से बना के लिख दीजिएगा, लेकिन ये हेडिंग जरूर लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में अगर आता है तो, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आपके कवर हो गए। बेनिफिट्स क्या है आप खुद से बना करके लिख लेंगे। इम्यूनिटी में फायदा करता है, आपको लंबे समय तक जिंदा रखता है, आपके दांत, आपका त्वचा, आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, मसल्स को सपोर्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन है जल्दी से बता लेते हैं, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन है बस। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, आपको बैलेंस डाइट उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चीजों को पढ़ना है अटेंशन के साथ, अपने मन से बना करके कॉपी पे लिखना है, हेडिंग का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिमूव करना। एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू फूड, फूड में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। कुकिंग फूड प्रॉपर्ली, फूड को प्रॉपर्ली कुक करना, या प्रिजर्विंग फूड। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो भोजन, जो फूड है, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करना, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करना, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा विटामिन ऐड करना, ठीक है। चलिए आयोडाइड साल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, आयोडाइड साल्ट जो होता है किसका एग्जांपल है, ठीक है। नमक जो होता है उसमें अगर आयोडाइड साल्ट हो तो किसका एग्जांपल है, प्रिजर्वेशन का, फर्मेंटेशन का, फोर्टिफिकेशन का, एडल्ट्रेशन का, ठीक है। प्रिजर्वेशन, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन, या अडल्ट्रेशन, ठीक है। अडल्ट्रेशन मतलब कुछ मिलावट, ठीक है। फोर्टिफिकेशन मतलब कि आपके न्यूट्रिएंट्स को मिलाया गया है, ठीक है। ऐसे प्रिजर्वेशन मतलब कि लंबे समय तक खराब ना हो, ऐसे ही है फर्मेंटेशन। तो बताइए इसका जो आयोडाइड साल्ट किसका एग्जांपल है। बहुत अच्छा, फोर्टिफिकेशन का ध्यान दीजिएगा। आयोडाइड साल्ट जो होते हैं या फिर आयोडीन प्लस में आते हैं आयरन और फोलिक एसिड, ठीक है, जिससे आपको आयोडीन मेंटेन हो सके। तो दूसरे का सी राइट आंसर है। तीसरा है विच न्यूट्रिएंट इज कॉमनली एडेड टू मिल्क ड्यूरिंग फोर्टिफिकेशन, बताइए किस न्यूट्रिएंट्स को दूध में मिलाया जाता है, किस न्यूट्रिएंट को दूध में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है फोर्टिफिकेशन के दौरान, किस न्यूट्रिएंट्स को दूध में ऐड किया जाता है फोर्टिफिकेशन के दौरान। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन 12। बहुत सोच के और अच्छा आंसर दीजिएगा, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस न्यूट्रिएंट्स को दूध में मिलाया जाता है फोर्टिफिकेशन के दौरान। सब लोग कह रहे हैं विटामिन B12, करेक्ट आंसर इसका होगा विटामिन डी, ठीक है। हमें पता है कि विटामिन जी होता है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काफी अच्छा होता है, ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए काफी अच्छा होता है विटामिन डी, ठीक है, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, और दूध जो विच न्यूट्रिएंट्स, जो दूध में न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है फोर्टिफिकेशन के दौरान, वो विटामिन डी ऐड किया जाता है, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो सके। ओके, तो ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जा सकते हैं। विटामिन 12, विटामिन B12 ये तो आयरन हो गया, क्या दूध के साथ आयरन लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। विटामिन B12 क्या होता है, कोबालामीन होता है, जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, ठीक है। कोबालामीन मतलब एनीमिया, जो आयरन होती है, आयरन के लेवल को बढ़ाता है। ओके, तो यहाँ पे दूध के साथ आयरन नहीं मिला सकते हैं, दूध के साथ हम ऐसे देंगे, दूध में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए राइट आंसर है। चौथा है बैलेंस डाइट कंटेन, एक संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। ओनली कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है, ओनली प्रोटीन और फैट होता है, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, सभी न्यूट्रिएंट्स एक निश्चित अनुपात में होते हैं, या ओनली विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। बैलेंस डाइट में क्या शामिल होते हैं। बहुत अच्छा, सी राइट आंसर है, सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एक प्रॉपर अनुपात में सभी न्यूट्रिएंट होते हैं बैलेंस डाइट में, संतुलित आहार में, ठीक। पांचवा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट,
निम्नलिखित में से कौन सा बैलेंस डाइट का एक घटक है, कंपोनेंट है? ठीक है, बैलेंस डाइट का निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपोनेंट है? फाइबर, प्लास्टिक, केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स। फाइबर, प्लास्टिक, केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स। बताइए कि बैलेंस डाइट का, संतुलित आहार का निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, फाइबर। ठीक है, फाइबर जो होता है ये हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हरे पत्तेदार सब्जियां फलों में पाया जाता है। ओके, तो फाइबर करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो ये 5 क्वेश्चन था, आप खुद से बनाइएगा कि आपका फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, उस टेबल को देख लीजिएगा, एक बैलेंस डाइट क्या होता है, और बाकी टॉपिक जो आप अंदर लिखा था ना कि न्यूट्रिशन वैरायटी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हो गया, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हो गए, ये सब आप बना करके लिख दीजिएगा देख करके अच्छे से। ठीक, अब आपके 2 क्वेश्चन सोशल फार्मेसी में और बचे हुए हैं, बना क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। एक ही लेक्चर में थोड़ा मेहनत करिएगा आप, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर लेंगे, उसमें दोनों क्वेश्चन को करा के सोशल फार्मेसी खत्म कर देंगे। अगर आप खाली हिम्मत बनाइए, कल क्लास में हम सोशल फार्मेसी खत्म कर दें, ज्यादा नहीं, 1 घंटा का टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन को हम कवर कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन कवर हुआ, हम दोनों क्वेश्चन को कवर कर देंगे। ठीक है, अब कल ही आपका हम सोशल फार्मेसी खत्म कर देंगे, लेकिन आपको हिम्मत लगा के आना पड़ेगा। ठीक है, अगर हिम्मत होगा तो क्लास को देखिएगा पूरा, हम सोशल फार्मेसी कल खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए।